beautiful soul. Hope you all are doing great. Friends, जब हमारी मनपसंद चीज़ हमसे छिन जाती है, हमसे दूर हो जाती है, बिछड़ जाती है, तो हम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम टूट जाते हैं, पूरी तरह से बिखर जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें समझना होगा कि वो चीज़ हमारे लायक ही नहीं थी और हम अपने जीवन में उससे भी अच्छी चीज़ को डिज़र्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे भगवान और यूनिवर्स हमें बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। भरोसा रखिए, विश्वास करिए कि वो बहुत जल्दी आपकी मनपसंद चीज़ आपके जीवन में दे देंगे, जिससे आपका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहे। और फ्रेंड्स, आपकी मनपसंद चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जॉब, कुछ भी। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपको इस बात को समझने में तथा एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आज की ये कहानी साशा की है, जो हमारे देश इंडिया की रहने वाली है। और आज की कहानी को मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं। साशा कहती है कि ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है जो मैं यहाँ आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और शुरू करने से पहले मैं रोंडा और द सीक्रेट की पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरी कहानी खास उन लोगों के लिए है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं। करीब 3 साल तक डेटिंग करने के बाद एक दिन अचानक मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा कि वो अब मेरे लिए प्यार अनुभव नहीं कर रहा है, सो वो इस रिलेशनशिप को तोड़ रहा है। 1 सप्ताह के बाद वो मेरी स्कूल फ्रेंड को डेटिंग कर रहा था और मैं सदमे में आ गई कि ये क्या हो रहा है। आई वॉज डिवास्टेटेड। मैं डिप्रेशन में आ गई थी। मेरा वजन भी धीरे धीरे कम होने लगा। मैं रोज उससे भीख मांगती, गिड़गिड़ाती कि मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैंने उसे गिफ्ट भी भेजे जो उसने डस्टबिन में फेंक दिए। मैं उसके घर के बाहर खड़ी रोती रहती। मैं उसके बिना अकेले जीना सोचकर ही कांप उठती थी। हर जगह मैंने जाना बंद कर दिया जहां मैं उसके साथ जाती थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन चुकी थी। एक दिन मेरी एक पड़ोसी ने मुझे द सीक्रेट के बारे में बताया और फिर मैं द सीक्रेट का इस्तेमाल करने लगी उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए। लेकिन मैं अब भी उसके लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड थी। हमेशा बेचैन रहती थी कि वो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। हमेशा उसके बारे में ही सोचती रहती थी। मैं उसे लेट गो ही नहीं कर पा रही थी और इसीलिए द सीक्रेट भी मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। एक दिन मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं लेट गो कर दूंगी। अब मैं विजुअलाइज कर रही थी कि वो मेरी जिंदगी में वापस आ गया है और मैं वो सब देखती जो पल मैं उसके साथ बिताना चाहती थी। सच कहूँ तो मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया। साल भर बाद मुझे न्यूयॉर्क में काम करने का मौका मिला। न्यूयॉर्क जाना हमेशा से मेरा सपना रहा है। जिंदगी बहुत ही खूबसूरत महसूस होने लगी। मैं जब न्यूयॉर्क में थी तो वो मुझे बार बार कॉल कर रहा था। फिर जब मैं वापस इंडिया आ गई तो वो मुझे बार बार कहने लगा कि उसे अपनी ज़िंदगी में मैं शामिल करूं, पर अब मेरी फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं कर पा रही थी। फ्रेंड्स, जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो, खुद से प्यार करना शुरू करते हो, तो क्या होता है कि आपकी जो वाइब्रेशंस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। और इसीलिए साशा की फ्रीक्वेंसी अपने बॉयफ्रेंड की फ्रीक्वेंसी के साथ
मैच नहीं हो पा रही थी। आशा कहती है, मैं सोच रही थी कि जो इंसान इतना जिद्दी हो सकता है कि लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था, और आज अगर वो खुद मुझसे कह रहा है कि वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहता है, तो कोई भी इंसान मेरी जिंदगी में आ सकता है। और अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या उसे मेरी जिंदगी में वापस आने देना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे तो लगता है कि साशा को न्यूयॉर्क में काम मिला, उसकी तरक्की हुई, यही सब देखकर उसका बॉयफ्रेंड उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। और फिर इस बात का क्या भरोसा कि वो फ्यूचर में वापस साशा को नहीं छोड़ देगा। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हो? क्या साशा को उसे एक मौका देना चाहिए, उसे अपनी ज़िंदगी में वापस आने देना चाहिए? साशा कहती है कि जो भी मेरी कहानी सुन रहा है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि भरोसा रखिए, विश्वास करिए कि आपका एक्स आपके जीवन में दोबारा लौटकर ज़रूर आएगा, अगर आप खुद पर ध्यान देते हो, खुद से प्यार करते हो। आशा कहती है, वो आपकी चाहत होनी चाहिए, ज़रूरत नहीं। अगर वो आपके साथ नहीं है तो आप खुद को तकलीफ नहीं दोगे। आप सभी अपने जीवन की महारानी हो, और आपको किसी भी मर्द की जरूरत नहीं जो आपके जीवन को कंप्लीट करे, संपूर्ण बनाए। आप हमेशा एक बात याद रखें कि भगवान और यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, और आप उनसे वही मांगे जो आप चाहते हो, और फिर उसे भूल जाएं। फिर जो आपके लिए सही है वही यूनिवर्स आपको इशारा देकर बताएंगे। अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, जब तक साशा गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, भीख मांगती रही अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो उसके बॉयफ्रेंड ने एक भी नहीं सुनी उसकी। और जैसे ही साशा ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया, तो उसकी तरक्की हुई। और जैसे ही उसे तरक्की मिली, उसके बॉयफ्रेंड ने खुद उसे कॉल किया और कहा कि वो उसकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। फ्रेंड्स, कई बार यूनिवर्स हमसे हमारी मनपसंद चीज़ को इसलिए भी दूर कर देते हैं ताकि हम खुद की वैल्यू जानें, खुद पर ध्यान दें कि हम क्या हैं। और कभी कभी तो ये भी होता है कि वो मनपसंद चीज़ हमारे लायक ही नहीं होती। यूनिवर्स हमें इशारा देते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, इशारा को समझिए, और इशारा समझकर भी अपनी ज़िंदगी में खुद को बेवकूफ़ मत बनाइए, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं करिए, क्योंकि फ्रेंड्स, हम सबके पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी है। वी हैव गॉट ओनली वन लाइफ, सो जस्ट लव इट। खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।